हमारे यहाँ भरत मिलाप के दिन जी बहुत अच्छी झांकियाँ निकाली जाती हैं, जी उनकी इनाम भी बस्ती बहुत अच्छी देती है। अब हमारे यहाँ जो फर्स्ट है उस सीनरी की इनाम है 11,000 रुपये। बाबा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने इतना लॉन्ग टाइम पीरियड गांव में देखा है। हाँ। मैं आपसे ये जानना, जो आज की युवा पीढ़ी है और जो आपके उस टाइम की युवा पीढ़ी थी, उस पीढ़ी में और इस पीढ़ी में क्या रोचकता की कमी आई है या फिर और ज़्यादा उत्सुकता हुई है? नहीं, उत्सुकता है, कोई कमी नहीं है। और है, और एक चीज़ और मुख्य बताऊं, जो हमारे गांव की मेन चीज़ है, जी हमारे गांव के 5 साल के बच्चे को जी ये मालूम है कि रामायण क्या चीज़ है। जी अब ये लोग सब ऐसे कहेंगे, मेरा एक नाती था 5 साल का, जी तो उस दिन रोल हो रहा था दशरथ मरण का। जी तो दशरथ मरने के बाद में भरत जी आते, जी तो हमने वही विराम दे दिया था। जी तो उस बच्चे ने मुझसे कहा, बाबा भरत जी तो आए ही नहीं है। तो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको इतना ज्ञान है रामायण के बारे में, रामलीला की देन है, जिससे हमारे बच्चों को ये नॉलेज है। तो देखा आपने दोस्तों, किस तरह एक नाटक के रूप में अपनी संस्कृति को इस गांव में आगे बढ़ाया जा रहा है। बच्चों को कला के द्वारा ये समझाया जा रहा है कि रामायण, महाभारत, ये वेद, ये पुराण हमारे लिए कितने अहमियत रखते हैं। ये हमारी नींव है दोस्तों। हम आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि ऐसी पहल आप लोग अपने गाँव में, अपने इलाके में और अपने शहर में भी करिए, ताकि आपके बच्चों को ये सारी चीज़ जानने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू बहुत। राजा ने लंकापति नरेश, आज मेरा पिताश्री मुझको याद कर रहा है। अब मुझे पाताल लोक से और लंका की तरफ चलना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कारण है जो आज मुझे मेरे पिताश्री याद कर रहे हैं। कहिए पिताश्री, मुझे लंका का कुशलता सुनाइए और बताइए आज अपने इस पुत्र अहरावन को किस लिए याद किया है। बताता हूं, ये मानो कहने के लिए बचा ही क्या है। लंका पर आज घोर संकट के बादल छाए हैं। दो तपसी लड़कों ने वन में आकर ये बेहुदा गर्मी की है। खर दूषण तीसरा नारे है, नट्टी सुकर खाओ ठीक है। प्रतिशोध की ज्वाला में तपस्या की भैर पत्नी को सीता का महल करके ले आया और शत्रु पक्ष बल से, कौशल से लंका पर चढ़ाई कर रहा है। और बेटे, तुम्हारे सामने या तो तुम्हारा पिता खड़ा है लंका में, या मेरे सामने मेरा पुत्र अहिरावण खड़ा है। बाकी दूसरा कोई भी शेष बचा ही नहीं। पिताजी महाराज, क्या कहते हो? आप खड़े हो, मैं खड़ा हूं, यही सत्य है बेटे। और मेरा जो लघु भ्राता है, मेरे प्यारे भ्राता, मेरे अहिरावण आदि जो मेरे भाई है, वो कहाँ है इस समय? बेटा, सब वीर गति को प्राप्त हो गए। यहाँ तक मेरी जो भुजा था, मेरा भाई कुंभकर्ण, वह भी वीर गति को प्राप्त हो गया। पिताश्री, ऐसा नहीं हो सकता। कौन है ब्रह्मांड पर, कौन इन तीनों लोगों में है कि जो मेरे भाई मेघनाथ को परास्त कर सके और मेरे चाचा कुंभकर्ण को मार सके? पुत्र पिछोया हाथ है, ये
एक विचार पिताजी महाराज, भूमि का छूटना और ध्वजा का टूटना, ये दफ्तर संसार में अपार होते हैं। हम मुझे आदेश दीजिए कि मेरा इस समय क्या कर्तव्य बनता है कि जो मैं अपने भाइयों के प्रतिशोध का बदला ले सकूं। आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए। बेटे, इस समय मेरी यही अभिलाषा है, छल से, बल से, कौशल से शक्ति पक्ष में जाकर हाहाकार मचा देना है। मेरा बैरी मेरे सामने खड़ा है, अकेली एकमात्र तुम ही मेरे सहारे बचे हो, तभी पर मेरी आशा है। पिताजी महाराज, आप निश्चित हो जाइए। तुम सुनो पिता, मैं जाता हूं तो हरण कर लाऊंगा। अरे बलिदान मांगती है देवी, दोनों की बलि चढ़ाऊंगा। तुम बैठे यहीं देखते रहो, किस समय उन्हें जाऊंगा। और पिताजी महाराज, फिर निगाह गगन की ओर रखो, उजियारा करता जाऊंगा। पिताजी महाराज, मैं दोनों भाइयों का हरण करूंगा, तो जिस समय मैं दोनों का हरण कर लूंगा, तो उसी समय आकाश में बिजली जैसी चमक होती चली जाएगी। तो आप समझ लेना कि मैंने अपने भाइयों का प्रतिशोध पूरा कर दिया और दिया। ठीक है, मैं साया भी हूँ। रूप बदलने में तो बहुत बड़े माहिर हो, माहिर। अरे अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे कोई ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे मैं रामादल में प्रवेश कर सकूं, और मुझे रात्रि के समय ही प्रवेश करना चाहिए, जिससे मैं अपने कार्य को सिद्ध कर सकूं। हाँ, अब मुझे विभीषण का रूप धारण करके रामादल में प्रवेश करना चाहिए, जिससे कि किसी को ये शंका ना हो कि राक्षस है। हे भाई, तुम कौन हो और इसमें कहां से आए हो? हे हनुमान जी, मैं विभीषण हूं। मैं संध्यावंदन करने के लिए गया था, तो वहां जाकर प्रभु की भक्ति में इतना लीन हो गया कि मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। मैं किसी प्रभु श्री राम से मिलना चाहता हूं। ठीक है, आप प्रभु श्री राम जी से मिल लीजिए। केवल आज के ही दिन सोए थे, इसीलिए इनका हरण हुआ था। श्री राम सेना दिया 151 रुपए, श्री कमल सिंह सेना दिया 501 रुपए, श्री शिवराम महाराजी 50 रुपए, बिरवा सुपुत्र श्री नरेश 51 रुपए, अरुण सिंह ठेकेदार जी एवं 51 रुपए रामलीला के लिए, 51 रुपए श्री लक्ष्मीराम बाबा के लिए अरुण सिंह जी। हे हनुमान जी, रात्रि के समय में मैं तो अपने कक्ष में था, मैं तो कहीं नहीं गया था। हाँ, मुझे यह महसूस हो गया है
का ज्वार बचा रखा है। हाँ जान बचा रखा है। और हमारे बड़े बड़े महावीर वीर भाइयों को इनने पछाड़ा है। अब इनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जो ये भी याद रखें कि मृत्यु ऐसे आती है। राम हर से तुमने राधान सिर अपने बहुत उठाए हैं। ये सिर देवी की भेंट है, इस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। अब मान तुम्हारा ही तुमको अब भारी दंड दिलाएगा। अरे रावण से फिरने का बदला अरे रावण आज चुकाएगा। महामंत्री सरकार इनकी ऐसी दुर्गति करो और इसको ऐसी मौत को के त्राकार करके मारे हमारी देवी को प्रसन्न किया जाए और इनको देवी की भेंट चढ़ा दिया जाए। महाराज इनके नैया में स्पेशल हथियार बन रहा है, चेला पे। ठीक है चल रे देविया बना ले, आजा। देखिए इस समय हम महलों में एकांत से आते हैं और आपको ऐसा पहरा देना है कि कोई भी हमारे महल के अंदर प्रवेश ना कर सके। आप कड़े पहरे पर खड़े हो जाओ और कोई भी अंदर नहीं आए। याद रखना